अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो सिर्फ कारोबारी लोगों के लिए है जो कि कारोबारी है, छोटे लेवल के कारोबारी है या बड़े लेवल के कारोबारी है। ब्रदर, इस वीडियो में हम आपके साथ ये बात शेयर कर रहे हैं कि बाज़ लोग ख़ुद तो बिज़नेस करते नहीं, लेकिन उनके पास पैसा होता है और वो पैसा किसी ऐसे कारोबारी को दे देते हैं जो कि एतमाद का कारोबारी हो, और 40 दिन या 2 महीने में उसको भी कुछ मुनाफा मिले। क्योंकि अक्सर तौर पर ये लेडीज़ हज़रात और बाज़ मर्द बाहर ममालिक में होते हैं या कोई दिहाड़ी मार होता है, दिहाड़ी मज़दूर वाला बंदा होता है, वो ख़ुद तो दिहाड़ी करता रहता है, बिज़नेस के हवाले से उसको कुछ मालूमात तो होता नहीं, लेकिन वो किसी बिज़नेसमैन को अपना पैसा दे देता है, लाख, 2, 3, 5, 7, 10, 15 जितना, क्योंकि हर बंदे के पास बाज़ बंदे के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, बाज़ के पास कम होते हैं, तो वो किसी एक कारोबारी को दे देता है ताकि उसे भी कुछ फ़ायदा हो। तो ये बात ठीक है। ये बात इस तरह ठीक है कि अगर कोई बंदा किसी कारोबारी को 2 लाख 3 लाख मुज़ारबत पर दे दे कि आधा मुनाफा दुकानदार का होगा और आधा उस बंदे का होगा जिसने पैसा दुकानदार को दिया है, तो इसमें दुकानदार का भी फ़ायदा है और जिसने दुकानदार को पैसे दिए हैं उसका भी फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर अभी ये शमा कुकिंग ऑयल है, तो शमा कुकिंग ऑयल वाले के पास अगर दुकानदार जाएगा तो शमा कुकिंग ऑयल वाले तमाम तर पैसा दुकानदार से सारा का सारा पैसा नकद ही लेगा। मिसाल, वैसे एक मिसाल है, तो अगर आपके पास किसी दूसरे का पैसा है और ये 2 लाख 3 लाख ढाई माल का ये गैलन जो है 4.5 लीटर शमा ऑयल कुकिंग ऑयल का ये जो गैलन है, ये अगर आप 3 लाख या 2 लाख रुपए का माल उठाएंगे नकद पे, तो इसमें जो मुनाफा होगा, मिसाल के तौर पर फ़ी गैलन में मुनाफा है 50-60 रुपये, तो निसफ मुनाफा आपका होगा, निसफ उस बंदे का होगा। तो इसमें बेहतरी है, इसमें दोनों ही का फ़ायदा है। अगले बंदे को जिसने दुकानदार को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए हैं, लाख दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, कोई 15-20 लाख भी देता रहता है, तो उसका भी फ़ायदा है। उसका ये फ़ायदा है कि 40 दिन के बाद, 2 महीने के बाद बग़ैर मेहनत मशक्क़त के उसे पैसा मिल रहा है, और दुकानदार को भी फ़ायदा है। दुकानदार को ये फ़ायदा है कि पैसा उसका है और उसी के पैसे से जो मुनाफा हुआ तो आधा दुकानदार को मिला, आधा उसका मिला, आधा उस बंदे को मिला। लेकिन दुकानदार को ये फ़ायदा है कि पैसा उसका इन्वेस्ट हुआ और बाकी मेहनत दुकानदार पे हो गया। दुकानदार तो वैसे भी मेहनत करता रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करे, उसके पैसे के भी तवज्जो दे दे, उसके पैसे से भी कारोबार करे और उसका पैसा भी इन्वेस्ट करे, तो दोनों का ही फ़ायदा है और इस्लामी लेवल से भी ये जायज़ है। ख़ास तौर पर दुकानदार को ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है कि दुकानदार ने तो किराया देना होता है, घर के अखराजात पूरे करने होते हैं और इन्वेस्टमेंट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें लाने होते हैं। तो अगर इतने बहुत सारी चीज़ें लाने हो तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आज कल इस महंगाई के दौर में पैसा पूरा नहीं होता, तो इसलिए ये दूसरों का इन्वेस्टमेंट फ़ायदा मंद है। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, इससे नहीं डरना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, दूसरों को भी आगे अपने साथ ले जाना चाहिए। क्योंकि बाज़ इस तरह होते हैं जो ख़ुद तो बिज़नेस कर नहीं सकते, या तो मसरूफियात की वजह से या बिज़नेस में वाक़फ़ियत ना होने की वजह से। जो दुकानदार हज़रात जहाँ भी है उनको भी चाहिए कि वो भी इस तरह लोगों को अपने साथ ले जाए ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा हो और उनका भी अच्छा खासा चोला तकरीबन चल सके। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।